Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान ड्रग्स के बारे में जब सांसद रवि किशन ने कुछ कहा तो उसके बाद उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा। उनका ये कहना था कि माफियाओं से लेकर न जाने किन किन लोगों का उन्हें कॉल आ रहा है और वो भी धमकी भरा कॉल आ रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद योगी सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी। लेकिन यूपी की महिलाओं का क्या, यूपी की बेटियों का क्या, जो हर दिन एक नए संघर्ष के साथ जी रही हैं। उन्हें हर दिन ये डर है कि कहीं उनका रेप ना हो जाए, कहीं उनके आसपास में वो लोग तो नहीं हैं जो इस फिराक में हैं कि उन्हें एक मौका मिले और वो बेटियों की इज्जत लूट ले। हाथरस के बाद एक और नया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, जहां कॉलेज जाने वाली छात्रा के साथ बलात्कार की घटना हुई और उसके बाद दर्दनाक तरीके से उसका बलात्कार किया गया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। आपको बता दें कि ये जो घटना है वो बलरामपुर की है, जहां पर कॉलेज जा रही छात्रा के साथ बलात्कार तो किया ही गया, बल्कि वो अपना मुंह ना खोल पाए इसलिए उसके पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। जिस तरीके से हाथरस में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि उसके परिवार का ये कहना है कि उसे बलात्कारियों ने रिक्शे में बैठाकर उसके घर भेज दिया और जब वो अपने घर पहुंची तो वो अपनी माँ की गोद में सिर्फ यही कह पाई कि माँ बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं अब ना बचूं, और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है सूत्रों के मुताबिक कि उसका पोस्टमार्टम करने में सारे डॉक्टर्स को लगभग 18 घंटे का समय लगा। आपको बता दूं कि जब भी कोई पोस्टमार्टम होता है तो वो 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन जो युवती थी, जो पीड़िता थी, उसके शरीर में इतने निशान थे कि जितने भी डॉक्टर्स थे उन्हें ये पोस्टमार्टम को पूरा करने में 18 घंटे लगे। यहाँ तक कि बलरामपुर के जो CMO जो हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनको भी वहां पर आना पड़ा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ा। और सिर्फ यूपी में बलरामपुर या फिर हाथरस नहीं है, इसके अलावा यूपी के चारों दिशाओं के बारे में अगर बात करें, चाहे वो ईस्टर्न यूपी हो, वेस्टर्न यूपी हो या फिर मध्य यूपी हो, इन तमाम अलग अलग जगहों में इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे वो बुलंदशहर हो, आजमगढ़ हो, खुद सांसद रवि किशन का क्षेत्र गोरखपुर ही क्यों ना हो, इस तरह की यानी कि रेप की, दुष्कर्म की, आप यहाँ तक कि नाबालिग बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं या फिर कोशिश होने की मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि खास तौर पर अगर बलरामपुर वाली बच्ची के बारे में बात करें और इसके साथ साथ हाथरस वाली बेटी के बारे में बात करें तो ये होनहार छात्राएं थी। और जिस बलरामपुर वाली रेप पीड़िता के बारे में बात करें जो अब हमारे बीच में नहीं रही है, कहा जा रहा है कि वो एक मेधावी छात्रा थी और टॉप 5 जो टॉपर्स थे उनके बीच में वो शामिल हुआ करती थी। और यहाँ तक कि वो एक इतनी जागरूक छात्रा थी कि अपने आसपास के गांव के जितने भी किसान थे उन्हें वो खेती करना तक सिखाती थी, कौन सी खाद उनके लिए बेहतर रहेगी वो तक बताती थी, और उनकी खेती किस तरीके से ज़्यादा अच्छी हो सकती है उसके बारे में भी वो बार बार जागरूकता अभियान चलाती थी। लेकिन दुष्कर्म करने वालों का वो शिकार हो गई और अब वो हमारे बीच में नहीं रही है। आपको बता दें कि सांसद रवि किशन को तो सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन देश की और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में योगी सरकार को एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि योगी सरकार जो कि रोमियो स्क्वाड के बारे में बात करती थी, वो ये कहती थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो रोमियो स्क्वाड बनाएंगे और देश की हर बेटी की रक्षा करेंगे। लेकिन क्या हुआ उस वादे का योगी जी? आपकी वो रोमियो स्क्वाड कहाँ गई? और 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप जाएंगे तो अपना क्या चेहरा लेकर जाएंगे लोगों के सामने? क्या भरोसा दिलाएंगे आप उन बहू बेटियों को जो इस वक्त छेड़खानियों से परेशान हैं, जो दुष्कर्म से परेशान हैं और वो अपने आसपास में इस तरह की घटनाएं होती हुई देख रही हैं? NCRB की रिपोर्ट हर साल आती है रेप को लेकर, इसके साथ साथ क्राइम को लेकर। उसने एक खास तौर पर 2019 का आंकड़ा पेश किया है जिसके मुताबिक इस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आप ग्राफिक में खुद देख सकते हैं। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में रेप के केस 32% बढ़े हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि पिछले साल यानी कि 2019 में 32,000 महिलाओं का रेप हुआ, जिसमें सबसे आगे यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल जैसे राज्य हैं। और यही नहीं, 2019 में हर 10 दलित महिलाओं का हर दिन रेप होता रहा। और इसमें ख़ास तौर पर यह भी बात सामने आई है कि 2019 में बलात्कार के 88 मामले दर्ज किए गए हैं। और ये NCRB की रिपोर्ट है जिसका ये कहना है कि हर 10 साल में, पिछले 10 साल में 32% महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं, बलात्कार हैं, वो ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे
में विपक्ष भी अपनी रोटियां सेक रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या फिर अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, वो योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे हैं, लेकिन उन्हें भी एक बार अपने आप पे झांक के देखना चाहिए था कि क्या वाकई में जब उनकी सरकार थी तो क्या महिलाओं के खिलाफ जो रेप की घटनाएं थी वो कम हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में और उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर दिया है।